हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहानी की शुरुआत जेनिफर नाम की लड़की से होती है। जेनिफर फ्राइडे के दिन ऑफिस में लेट तक काम करती रही। बाकी सारे एम्प्लॉय घर चले गए थे। जेनिफर वीकेंड पे न्यूयॉर्क जाने की फ्लाइट पकड़ने वाली थी। लड़की का प्लान वैलेंटाइन डे पर अपने एक्स मंगेतर से मिलने का था। उसने एक्स को ईमेल लिख दिया, मैं आ रही हूँ बेबी, मेरा वेट करना। जेनिफर फ्लाइट के लिए लेट ना हो इसलिए वो टाइम से निकल गई। जाते टाइम जेनिफर ने टॉफी से मुट्ठी भर ली। सेम टाइम पर ऑफिस से एक और बंदा घर जाने के लिए निकल रहा। दोनों जने एलिवेटर का वेट कर रहे। जेनिफर ने 49th फ्लोर से एलिवेटर लिया। लड़का 42 फ्लोर पे एलिवेटर में आया। उसने लिफ्ट में आते ही जेनिफर से बात करी, उसके साथ कुछ मजाक किया। जेनिफर ने जवाब तो दिए पर उसे लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं था, न उससे बात करने में। फिर भी लड़का चेप हुए जा रहा। अचानक एलिवेटर को धक्का लगा, वो हिला और रुक गया। लड़के ने दीवार पर कुछ ड्राइंग जैसा बना के जेनिफर को दिखाया। उसने की बटन दबाया, अलार्म बटन दबाया, पर लिफ्ट नहीं खुली। हालांकि एलिवेटर की लाइट अब भी चल रही। लड़के ने गेट खोलने का बहुत ट्राई किया पर उससे गेट नहीं खुला। दोनों ने कैमरा में देख के हेल्प मांगी, स्टिल नथिंग वर्क्स। दोनों 4th अंडरग्राउंड फ्लोर पर थे। उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा। जेनिफर कहने लगी, बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड कहाँ मर गए, कोई हमें देख क्यों नहीं रहा। उसे अपनी फ्लाइट मिस होने का डर था। 15 मिनट बाद जेनिफर चिल्ला रही लेकिन किसी को आवाज नहीं जा रही थी। बाहर कोई नहीं है। लड़के ने सोचा शायद एलिवेटर में भागने का हैच, मतलब ऊपर की साइड छोटा सा होल टाइप हो। उसने जेनिफर को अपने कंधे पर बैठा के ऊपर वाली सीलिंग पर हैच देखने का ट्राई किया पर ऊपर ऐसा कुछ नहीं मिला। 1 घंटा बीत गया। जेनिफर अपनी फ्लाइट मिस कर चुकी थी। लड़के ने उसका मूड सही करने का ट्राई किया। वो जोक मारता रहा। जेनिफर गुस्से में सबको गाली दिए जा रही, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सब कहाँ मर गए। दोनों ने अपना इंट्रोडक्शन एक दूसरे को दिया। बातें और होने लगी। जेनिफर की बोतल में पानी नहीं था, उसका थर्मस खाली था। लड़के ने उसे अपनी पानी की बोतल दी। दोनों मजाक करने लगे, सिचुएशन को देख के तो हमें पानी नहीं वाइन की बोतल खोलनी चाहिए। उनके बैग में बोतल खोलने वाला हथियार भी था। इस बात पर उन्हें हंसी आ गई पर वाइन तो उन्होंने अभी नहीं खोली। जेनिफर ने लड़के से पानी जरूर ले लिया। जेनिफर ने लड़के को कुछ टॉफी देकर संतावना देते हुए कहा, अभी खाना तो मिलेगा नहीं, टॉफी ही खाकर काम चला लो। हमारे पास काश राशन होता, हम दोनों लिफ्ट में फंस गए हैं। 4 घंटे बीत गए। जेनिफर को टॉयलेट करना था। उसने रोकने की बहुत कोशिश करी पर भाई नेचर कॉल है, कोई कब तक ही रोक लेगा। लड़की को ऐसे लड़के के सामने हल्का होने में थोड़ी शर्म आ रही। लड़के ने उससे कोट लेकर कोने में जाकर हल्की होलो कहा। जेनिफर ने मना कर दी। लड़के ने दूसरा आइडिया दिया, तुम अपने थर्मस में टॉयलेट कर लो, मैं पीठ फेर के आंखें बंद करके खड़ा हो जाऊंगा। जेनिफर हल्की हो गई। लड़के ने गाना गाना भी शुरू कर दिया। जेनिफर ने एलिवेटर की दीवार पर कुछ ड्राइंग सी बना दी। इसके बाद दोनों ने कुछ गेम खेले, पर्सनल बातें करी। लड़का बोला, मुझे कोई देखने नहीं आता, मैं अपने काम में इतना बिजी रहता हूँ। जेनिफर ने कहा, हाँ मैं भी कुछ ऐसी हूँ, मुझे आज किसी को न्यूयॉर्क में सरप्राइज देने जाना था, पर देखो हम कहाँ फंस गए। लड़के ने वाइन खोल ली। उसने जेनिफर को बोतल दे दी। दोनों ने टोस्ट किया, चलो अभी तक हम इस बंद डब्बे में जिंदा हैं। जेनिफर और लड़के की बीच की दूरियां कम हो रही। वो ड्राइंग बनाने लगे। लड़के ने मान लिया, मैंने तुम्हें पहले भी ऑफिस में देखा है पर मैंने तुम्हें पहले इसलिए कुछ नहीं बताया, कहीं तुम मुझे स्टॉकर ना समझो। जेनिफर ने रिएक्ट नहीं किया बल्कि लड़की तो हंसने लगी। उनकी ड्राइंग पूरी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को अपनी कलाकारी दिखाई। जेनिफर का पोर्ट्रेट तो काफी भयंकर लग रहा पर लड़के ने काफी अच्छी पेंटिंग करी। जेनिफर ने लड़के से उसकी पेंटिंग लेकर फोटो ले ली। अगर मैं जिंदा बच गई तो इसे अपनी प्रोफाइल पिक पर लगाऊंगी। खाने की बातें हो रही। जेनिफर ने टॉपिक बदला, हमारे पास खाना नहीं है और भूख लग रही, खाने की बात करेंगे तो हमारा और मन करेगा और हमें बहुत ज्यादा भूख लगेगी। लड़की रोमांस की बातें कर रही। उसने फोन लेकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, बताओ मुझे तुमने आज तक
कौन सी सबसे गंदी जगह रोमांस किया? लड़का शर्मा रहा। जेनिफर ने पहले अपनी स्टोरी बताई। कॉलेज के दिनों में मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरे साथ लाइब्रेरी में सोया। हमने बहुत मजे किए। लड़के की बारी आ गई। अब भी वो कुछ बताने से हिचकिचा रहा। शायद मेरी कहानी उतनी अच्छी नहीं है जेनिफर। जेनिफर ने लड़के को फोर्स किया। लड़के ने कहानी बताई। एक बार एक हॉट सी लड़की ने मेरे से पूछा, पिकनिक पर रोमांस करोगे? हम दोनों ने खूब दारू पी, कार में बैठे। मैंने उसके साथ काफी मस्ती करी। ये सब मैंने ड्राइव करते हुए किया। लड़के को अजीब लग रहा। उसने जेनिफर से कहा, बस अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। मुझे माफ कर देना अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया हो। जेनिफर को बुरा नहीं लगा। दोनों पास आए, किस हुई और आगे वही जो होता है। सब खत्म होने के बाद लड़का कहने लगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया जेनिफर। लड़की ने उसकी बात इग्नोर कर दी। मुझे न्यूयॉर्क अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाना था। मैं उसके साथ सब ठीक करके उसके साथ रहना चाहती। अब भी मैं उससे ही प्यार करती हूँ। अभी जो हम दोनों के बीच हुआ अच्छा था, हम इसे कैजुअल रख सकते, पर रिलेशनशिप मैं अपने एक्स मंगेतर के साथ ही आगे बढ़ाऊंगी। जेनिफर ने सच कहा। जो भी उसे अपने एक्स को लेकर लगता और इस लड़के के लिए फील होता। लड़की ने गोल गोल बात नहीं घुमाई। उसने सब चीज क्लियर रखी। इस बात का लड़के को बुरा भी लग रहा। हमारे बीच कुछ कनेक्शन था। तुम्हारा एक्स तुम जैसी लड़की डिजर्व ही नहीं करता। जेनिफर को लड़के की बातें अच्छी नहीं लग रही। उसे अब भी अपने एक्स से प्यार था। हम दोनों एलिवेटर से बाहर जाकर अपनी अपनी जिंदगी में वापस बिजी हो जाएंगे। सब भूल जाओ। लड़का रोने लगा। नहीं, हमें साथ में रहना चाहिए। हम एक दूसरे के लिए बने। देखो, दोनों एक डब्बे में बंद होकर भी एक दूसरे से बोर नहीं हुए, पर अब मुझे एलियन जैसा फील होने लग रहा है तुम्हारी बातों की वजह से। अचानक लड़के को कुछ हुआ। जेनिफर उसे देख रही। लड़के ने अपना सच बताया। मैंने तुमसे अपने नाम और काम के बारे में झूठ कहा। मैंने तुम्हें एक बार नहीं देखा। मैं तुम्हें रोज काम करते देखता। लड़के ने अपने फोन में जेनिफर की वीडियो सिक्योरिटी फोटोज में दिखाई, वो भी अलग अलग डेट पर। वो उसे रोज स्टॉक किया करता। उसके पास जेनिफर के एलिवेटर में घुसने की वीडियो भी थी। लड़की डर गई। लड़का असली में इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड था। उसे गुस्सा आ गया कि मुझे कोई नोटिस नहीं करता, जबकि मैं फ्रंट डेस्क पर बैठकर काम करता हूँ। सब मेरे सामने से रोज आते जाते, और तुमने भी आज तक मुझे कभी देखा तक नहीं। जेनिफर, मैं तुम्हें तुम्हारे एक्स से कई गुना अच्छे से जानता हूँ। फ्राइडे नाइट को जो हुआ सब मेरा प्लान था। लड़का चाबी निकाल के एलिवेटर खोलने लगा। जेनिफर चिल्लाने लगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने मेरे साथ सब किया। मैं तुम्हें जेल में भेजूंगी, वहीं सड़ते रहना। लड़के को गुस्सा आ गया। उसने गेट नहीं खोला। फिर लड़के ने जेनिफर को पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे। हाथापाई में जेनिफर के पैर से एलिवेटर की चाबी टूट गई। लड़ाई में जेनिफर ने लड़के के मुंह पे जूता मार के उसे बेहोश कर दिया। उसे लगा कहीं मैंने मर्डर तो नहीं कर दिया। जेनिफर आगे बढ़ के लड़के को देखने आई। तभी लड़के ने जेनिफर की गुद्दी पकड़ के उसका सिर जमीन पे मार दिया। दोनों एलिवेटर में बेहोश पड़े। कुछ देर बाद जेनिफर की आंख खुली। लड़का पहले जाग चुका था। जेनिफर ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें पसंद करता था। सारी दुनिया से दूर मैं चाहता था तुम मेरे साथ एक जगह बंद होकर ह्यूमन लेवल पर मुझे जानो। हम एलिवेटर में बस एक दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे वीकेंड के लिए इस एलिवेटर में बंद हो गए रह गए हैं। जेनिफर को यकीन था लड़का सजा से नहीं बच सकता। कोई तो उन्हें एलिवेटर से बाहर निकालने जरूर आएगा। तभी लड़के ने एक और बात बोली, कोई नहीं आने वाला। मैंने इस हफ्ते की सारी शिफ्ट अपने लिए बढ़वा ली थी। इस पूरे वीक ट्यूसडे तक मैं ही बिल्डिंग का गार्ड रहूंगा और बाकी गार्ड छुट्टी पर रहेंगे। जेनिफर ने पूछा, तुम अब क्या करोगे? लड़का बोला, तुम्हें जान से मार के जेल जाऊंगा, और मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। तुमने अपनी मर्जी से सब कुछ किया। जेनिफर कहने लगी, तुमने मुझे किडनैप किया। इस बात पर लड़का भड़क गया। शांत हो गए लड़के ने जेनिफर के गिफ्ट खोले। गिफ्ट वो अपने एक्स मंगेतर के लिए लाई थी। पहले गिफ्ट में शर्ट निकली। लड़के ने शर्ट पहन ली। फिर उसने जेनिफर से बाकी गिफ्ट खोलने कहा। दूसरे गिफ्ट में सिगार थी। उसके साथ
सिगार जलाने के कुछ टूल्स भी थे, जैसे कटर और लाइटर वगैरह। लड़का सिगार जला के जेनिफर को परेशान कर रहा। तुम्हारे सारे गिफ्ट अब तुम्हारे पास वापस आ गए बेबी, मेरी तरफ से तुम्हें हैप्पी वैलेंटाइन डे। इतना डराने के बाद लड़के ने जेनिफर से पूछा, तुम सब भूल के मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दे दो। लड़की ने अभी जवाब नहीं दिया, पर हाँ, वो इसके बारे में सोच सकती। लड़का एलिवेटर में चल रही ट्रिप वाली एड पर बोला, देखो कितने खुश लग रहे हैं दोनों साथ में। एक दिन मैं भी तुम्हें ऐसी ही ट्रिप पर लेकर चलूंगा, तुम्हें मजे कराऊंगा। एलिवेटर की नियॉन लाइट बंद हो गई। लड़के का दिमाग गर्म हो गया। उसने जेनिफर के थर्मस से लाइट तोड़ दी। अब एलिवेटर की छत की लाइट्स और बल्ब बदलने का टाइम आ गया। हमें इन्हें जल्द ही बदलना होगा। लड़के को लग रहा सारे पैनल्स निकाल के उसे एग्जिट डोर मिल सकता। उसने थर्मस से पैनल निकाल दिए। जेनिफर लड़के के साथ में खड़ी। लड़के ने उससे पूछा, मुझे ऊपर चढ़ना है, इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुम नीचे खड़ी हो जाओगी? मैं वादा करता हूँ ऊपर जाकर वापस जरूर आऊंगा। जेनिफर ने उल्टी बाजी मारते हुए कहा, नहीं, मैं तो पतली सी हूँ, तुम इतने फिट हो, मैं तुम्हारा सहारा लेकर ऊपर जाती हूँ। लड़के को यकीन नहीं हो रहा कि जेनिफर वापस आएगी। कहीं उसने पुलिस बुला ली तो? जेनिफर ने वो सारी बातें कही जो लड़का सुनना चाहता था। फिर लड़का मान गया। जेनिफर ऊपर चढ़ के बाहर निकल गई। लड़के ने बताया गेट के पास सीढ़ी होगी, वहां से जाना होगा। दोनों खुश हो रहे। एलिवेटर से बच के भागने का रास्ता उन्हें मिल गया। जेनिफर ने पीछे मुड़ के देखा, पर उसने लड़के की हेल्प नहीं करी। अब लड़का भड़क गया। जेनिफर सीढ़ी पे चढ़ के भाग रही। लड़के ने अपने कपड़े में दूसरे कपड़े की गांठ लगा के कपड़े को एलिवेटर की बीम से लटका के बाहर निकलने का दूसरा रास्ता बना लिया। जेनिफर गेट की तरफ पहुंचने वाली थी, तभी लड़के ने पीछे से कहा, तेज भागो, अब तुम मरने वाली हो। जेनिफर गेट तक आ गई। उसने गेट खोलने का ट्राई किया। लड़की हेल्प के लिए भी चिल्ला रही। लड़के ने आकर जेनिफर के कपड़े खींच दिए। दोनों वापस एलिवेटर में जाकर गिर पड़े। लड़का लड़की बेहोश हो गए। जेनिफर की आंख पहले खुली। उसने स्प्रिंकल देख के भागने का नया प्लान बनाया। जेनिफर सिगार लाइटर जला के फायर अलार्म को बजाना चाह रही, पर आग उससे संभली नहीं। वो थोड़ी सी आग लगा रही थी, पर आग ज्यादा लग गई। एलिवेटर में धुआं धुआं हो गया। धुएं से लड़का जाग गया। जेनिफर ने उसकी नाक तोड़ के उसके पैर में घूंसा मार दिया। लड़का जमीन पे जाके पड़ा। जेनिफर ने कपड़े से लड़के के हाथ बांध के उसे कुछ देर के लिए रोक दिया। लड़का चिल्लाने लगा। अगर फायर अलार्म बजा तो वो बंद नहीं होगा, उससे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होगा, हम दोनों एलिवेटर में फंस के मर सकते हैं। जेनिफर ने लड़के को धमका के उसके सारे काले चिट्ठे कबूल करवाए। लड़की ने कैमरा ऑन करके अपने साथ हुई पूरी घटना बताई। फिर कैमरा लड़के की तरफ करके जेनिफर ने सवाल किए, मुझे अपना असली नाम बताओ। मेरा नाम जॉन डिगिंस है। मैं मानता हूँ मैंने जानबूझ के तुम्हें एलिवेटर में फंसाया। मैंने अपना प्लान दीवार पर भी बनाया था। फ्राइडे नाइट को जब जेनिफर का ध्यान कहीं और था, मैंने की से एलिवेटर रोका। मैंने तुम्हें यहाँ बंद किया। मैं मानता हूँ। जेनिफर और सवाल पूछती गई। जॉन ने सब बताया। मैंने तुम्हारा सिर जमीन पे दे के मारा, दीवार में मारा। लड़की ने पूछा, तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? जॉन जेनिफर को डेट करना चाहता। उसकी इच्छा थी जेनिफर जॉन की गर्लफ्रेंड बने। अगर मैं नॉर्मली तुमसे पूछता तो तुम मना कर देती। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी से पहले मैं एक अकाउंटेंट था। मैंने बहुत बड़ी कंपनी में काम किया। मैंने जिस कार वाली लड़की की कहानी बताई थी वो सच है, पर एंडिंग मैंने झूठ बताई। दरअसल उस रात मेरे से गलती से एग्जिट मिस हो गया। मैं कार सीधा घाटी में ले गया। कार 7 बार पलटी। एंड में कार पेड़ से जाकर रुकी और लड़की उस एक्सीडेंट में मर गई। मेरे पास अच्छे कांटेक्ट और पहचान थी, इसलिए मैं बस 6 महीने के लिए जेल गया। बाहर आने के बाद मुझे बस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। कुछ महीने बाद मुझे पहले जैसा जॉन बनने का मन किया। मुझे खुद को पहले जैसा फील कराना था। जेनिफर रो रही। तुमने मुझे क्यों चुना? क्योंकि जेनिफर बेस्ट थी, काम में बिजी, किसी से मतलब नहीं, एकदम परफेक्ट लड़की। तभी बिल्डिंग का दूसरा सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसे छत दिखाने लाया। अंदर आके गार्ड को जॉन नहीं दिखा।
काफी ढूंढने पर भी जब जॉन नहीं मिला तो गार्ड सिक्योरिटी मॉनिटर देखने आ गया। एडी ने एलिवेटर में फंसे जॉन और जेनिफर को देख लिया। जेनिफर चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, बाहर निकालो। एडी की गर्लफ्रेंड सोफे पर सो गई। एडी बिना बताए नीचे एलिवेटर की तरफ भाग गया। एडी ने एलिवेटर को क्रोबार से थोड़ा सा खोल दिया। जेनिफर को बाहर आना था, पर बाहर निकलने के लिए गेट को पूरा खोलना होगा। पीछे से जॉन ने जेनिफर को मुक्का मार के बेहोश कर दिया। उसने एडी से कहा, मैं यही हूँ, मुझे चाबी दो। जॉन बोला, चाबी काम नहीं कर रही। एडी, मेरी हेल्प करो। एडी हेल्प के लिए ऊपर गया। उसने देखा एलिवेटर में क्या हो रहा। जॉन ने एडी को एलिवेटर के बीच कुचल के मार डाला। फिर उसने जेनिफर को दोबारा बेहोश कर दिया। जॉन लड़की को कार की डिग्गी में डालकर वापस एलिवेटर में एडी की बॉडी को ठिकाने लगाने, खून साफ करने गया। जॉन यूनिफॉर्म पहन के सिगार अपनी जेब में रख के बाहर फ्रंट डेस्क पे आके रिसेंट की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट करके जा रहा। तभी उसकी नज़र एडी की गर्लफ्रेंड पर पड़ गई। उसने लेडी को मार के एलिवेटर वाली शाफ्ट में फेंक दिया। बेसमेंट में आके जॉन ने कार स्टार्ट करी। लड़का जेनिफर को खाली जगह ले जाकर मार डालेगा। जॉन ने कार में काफी सारा पेट्रोल रख लिया। डिग्गी खोल के जॉन जेनिफर से कह रहा, मैं अब भी तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे अफसोस रहेगा हम दोनों साथ नहीं रहे। जेनिफर मरने का नाटक कर रही। जॉन जब ट्रैश कैन के पास आया, जेनिफर ने पीछे से उस पे हमला करके उसके सर में डंडा मार के उसे बेहोश कर दिया। लड़की उसे कार में डाल के ले गई। रास्ते में लड़की ने सिगार पी। फिर उसने कार को काफी बार रिवर्स करके जॉन को धक्के मारे। जेनिफर कार से बाहर आई। ट्रैश कैन जॉन के पास था। लड़की लाइटर कार में फेंक के चली गई। जॉन जिंदा जलकर मर गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लो दोस्तों, और थोड़ा सा प्यार दिखाओ। बाय बाय।